Hello. So, we are in the second class of indices. हम लोग फर्स्ट क्लास में बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स किए थे. आज हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के जाना है. आज हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के जाना है और हम लोग को एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी ट्राई करना है. सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूं आपको. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही करना. चलिए, पहला रूट ओवर 30 रूट ओवर 30 ऐसा इंफिनिटी तक. क्वेश्चन है रूट ओवर 30 इंटू रूट ओवर 30 इंटू रूट ओवर 30 ऐसा इंफिनिटी तक. तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट a इक्वल्स टू रूट ओवर 30 इंटू रूट ओवर 30 इंटू रूट ओवर 30 डॉट 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 इंफिनिटी तक. नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. मेरा आ रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 30, फिर से रूट ओवर 30 रूट ओवर 30 रूट ओवर 30 डॉट 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 इंफिनिटी. स्क्वायर करने से तो सिर्फ जो बाहर वाला रूट है वो हटेगा ना, सारा रूट तो नहीं हट जाएगा. एक रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं. तो अगर मल्टीपल रूट्स है तो मल्टीपल बार स्क्वायर करना पड़ेगा. अगर मल्टीपल रूट्स है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 30a. यस, लिख सकते हैं क्या हम लोग? सर क्यों लिखें आप? सिंस a इक्वल्स टू रूट ओवर 30 रूट ओवर 30 रूट ओवर 30 डॉट 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 इंफिनिटी. यस और नो? हेलो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 30a इक्वल्स टू 0 और a इंटू ए माइनस 30 इक्वल्स टू 0. If a into b equals to 0, then either a equals to 0 और b equals to 0. तो यहां पर दो आंसर क्या आएगा? या तो a equals to 0 या a minus 30 equals to 0. Therefore a equals to 30. Therefore a equals to 30. Therefore a equals to 30. क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते अपने. तो कल को मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही गया, रूट ओवर 20 रूट ओवर 20 रूट ओवर 20 डॉट 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 इंफिनिटी. तो आंसर क्या होगा इसका?
यस, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जो दिया हुआ है वही आंसर होगा। जो दिया हुआ है वही आंसर होगा। जो दिया हुआ है वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। इस बार इनटू नहीं है, प्लस का साइन है। इस बार इनटू नहीं है, प्लस का साइन है। तो इसका टेक्निक क्या बोलता है? इसके लिए बोलता है ब्रेक द नंबर्स इनटू टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यही कंडीशन है जो मैं लिख रहा हूं, यही कंडीशन है। जो नंबर दिया हुआ है उसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या 30 को हम लोग 6 और 5 लिख सकते हैं? यस और नो? आर 6 and 5 कॉन्टिन्यूअस? The bigger number will be the answer, that is 6. हम लोग को नंबर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करना है। जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर होगा। क्वेश्चन आया एग्जाम में, √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इंफिनिटी। बोलो क्या करना है हम लोग उसको? क्या होगा आंसर में? यस, व्हाट विल बी द आंसर? पहले ब्रेक करेंगे हम लोग दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, आंसर हो जाएगा जो बड़ा वाला नंबर है वो। ब्रेक करेंगे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में, आंसर विल बी द बिगर नंबर। आंसर विल बी द बिगर नंबर। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस, चलिए सेम क्वेश्चन, बट बीच में प्लस की जगह क्या है? माइनस। तो इसमें भी क्या होगा? प्रोसेस सेम होगा। बिगर की जगह द स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर, that is 5. The smaller number will be the answer, that is 5. बोलिए, क्लियर है?
पक्का बोलिए। नेक्स्ट नंबर 4, रूट ओवर 30 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 30 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 30 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 30 टिल इंफिनिटी। बोलो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। क्या आंसर होगा इसका? क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 30 to the power 1/3, 30 to the power 1/3 cube root of the given number। बोलिए, ये वाला पार्ट क्लियर है? यस? चलिए एक और लिख लीजिए, रूट ओवर पी इंटू रूट ओवर पी डॉट 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 अप टू n टाइम्स, इंफिनिटी तक नहीं है, n टाइम्स तक है। तो आंसर होगा p टू द पावर 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n। मतलब p raised to the power 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n। क्लियर है ये? पहले हम लोग 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n निकालेंगे, उसको p के पावर में लिख देंगे, उसको p के पावर में लिख देंगे, उसको p के पावर में लिख देंगे। बोलिए, यहां तक बोलिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। एग्जाम्पल करते हैं एक ठो। सपोज करिए रूट ओवर 8 रूट ओवर 8 रूट ओवर 8 ऐसे करके बोल दिया अप टू 29 टाइम्स। तो हम लोग को क्या लिखना है आंसर में? 8 टू द पावर 2 to the power 29 minus 1 by 2 to the power 29। टू टू द पावर 29 minus 1 by 2 to the power 29। पावर में क्या होना चाहिए? पावर में होना चाहिए 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n। ठीक है?
चलिए नेक्स्ट, दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ x equals to 5 to the power 1 by 3 plus 5 to the power minus 1 by 3, then value of x cube minus 3x is equals to क्या? ध्यान से सम को पढ़ो. x दिया हुआ है 5 का क्यूब रूट प्लस 5 का माइनस 1 बाई 3. देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3x पूछा है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर a प्लस बी का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी माइनस 3ab, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab ठीक है, तो लिखे थे हम प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. या इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. हाँ या ना? है ना? तो तुमको क्या करना है, गिवन जो कंडीशन है x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, यहां पर लिखना है हम लोग को क्यूबिंग बोथ द साइड्स. क्यूब क्यों कर रहे हैं? वाई आई एम डूइंग क्यूब? x cube equals to a cube plus b cube plus 3a b into a plus b. Yes or no? अब हम लोग पढ़े हैं ये चीज कि सेम चीज के पावर को अगर नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में अगर माइनस होता है तो वो नीचे जाकर के प्लस हो जाता है, जो कि कैंसल होकर के 1 आएगा. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू. सिमिलरली इसको हम लोग x लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट दिस वैल्यू एज x? पक्का? तो मेरा क्या बन जा रहा है? और x क्यूब इक्वल्स टू 5 plus 5 to the power minus 1 plus 3x और x cube minus 3x equals to 5 plus 1 by 5 और x cube minus 3x equals to 5 square plus 1 by 5. कितना आएगा? 26 by 5 आएगा. तो आपको फोकस यहां करना है, आपको फोकस करना है इस एरिया में. क्यों बोल रहे सर आप इस एरिया में फोकस करने? कल को मान लो क्वेश्चन ये आता है, इफ x इक्वल्स टू 4 का क्यूब रूट
plus 4 to the power minus 1 by 3, then find x cube minus 3x. तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? गिवन नंबर का स्क्वायर प्लस 1 बाई गिवन नंबर लिख सकते हैं. गिवन नंबर का स्क्वायर प्लस 1 बाई गिवन नंबर, उल्टा ले लो. If x equals to 4 to the power 1 by 3 minus 4 to the power minus 1 by 3, then find x cube plus 3x. तो आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 by 4. अगर गिवन में प्लस है, इसका हम लोग ऐसे बना सकते हैं. अगर गिवन में प्लस है तो बीच में माइनस होगा और आंसर होगा स्क्वायर प्लस 1. और अगर गिवन में माइनस है तो प्लस पूछेगा, आंसर होगा स्क्वायर माइनस 1. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर गिवन में प्लस है तो तुमको पूछेगा माइनस, आंसर होगा स्क्वायर प्लस 1. और अगर गिवन में माइनस है तो तुमको पूछेगा प्लस, आंसर होगा स्क्वायर माइनस 1. बोलो. देखो, मैं तुमको क्वेश्चन लेके ही समझाता हूं. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू 3 का क्यूब रूट प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 by 3, then find the value of 3x cube minus 9x. मैं तुमको कहां फोकस करने बोल रहा हूं? गिवन. गिवन पार्ट का साइन क्या है? व्हाट इज द गिवन पार्ट का साइन? व्हाट इज द रिक्वायर्ड पार्ट का साइन? माइनस. तो मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 3, और 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल्स टू 10. क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. बोलिए. क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा पक्का बोलो. पक्का ना? चलिए नेक्स्ट. इफ 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z equals to 360, then
फाइंड नंबर 1 x कॉमा वाई कॉमा जेड, नंबर 2 एक्स वाई जेड, नंबर 3 एक्स इज टू वाई इज टू जेड। तुमको कुछ भी पूछ सकता है, तुमको कुछ भी पूछ सकता है इस सम में। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी पूछ सकता है, एक्स वाई जेड भी पूछ सकता है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग को जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है और देखना एलएचएस किस सिमिलैरिटी में आएगा, एलएचएस के सिमिलैरिटी में ही आएगा, अदरवाइज हम लोग इसको आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो 360 का एलसीएम निकालो, 360 का एलसीएम निकालो। सर 2 से जाएगा तो 180, फिर 2 से जाएगा तो 90, फिर 2 से जाएगा तो 45, फिर 3 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। तो व्हाट वी कैन राइट इज 360 इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y इंटू 2 टू द पावर z इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 का 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। देयरफॉर बाय आइडेंटिटी मतलब दोनों साइड सिमिलर लग रहा है, x is 3, y is 2 and z is 1। by identity x is 3, y is 2, z is 1। तो मेरा पहला पार्ट का आंसर क्या होगा, x3 कॉमा y2 कॉमा z1। दूसरा पार्ट का आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तीसरा पार्ट क्या है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड दैट इज 3 इज टू 2 इज टू 1। एक्स इज टू वाई इज टू जेड दैट इज 3 इज टू 2 is to 1। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इफ 2 to the power x into 3 to the y into 5 to the z equals 360। ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बोलिए, आप बोलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन है 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक से लिखना होगा। ठीक से लिखने के बाद 2 to the power n कॉमन आ रहा है, ऊपर बच रहा है 1 माइनस हाफ और नीचे बच रहा है 2 माइनस 1। ऊपर बच रहा हाफ, नीचे 1, तो मेरा आंसर आ गया हाफ। देख के जितना भयानक लगेगा एक्चुअली में उतना भयानक है नहीं। सॉरी ये प्लस है तो ये 3/2 हो जाएगा।
सम्स को देख के जितना भयानक लग रहा है, सम्स एक्चुअली में उतना भयानक है नहीं। हाँ बोलो क्या? देखो पावर में माइनस है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। सिंस a टू द पावर m माइनस n क्या होता है? a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। एंड अगर हाँ n2 होता है तो प्लस होने से n2 होता है, 2 के पावर में 1, माइनस होने से डिवाइड होता है, इंटू होने से प्लस होता है। ठीक है ना? फिर तो तुम्हारा ये कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है? 1 प्लस हाफ इज 3/2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। बोलिए। आगे बढ़े। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर m प्लस 3n, x के पावर में m प्लस 3n है, इंटू x के पावर में 4m माइनस 9n है, डिवाइड किया हुआ है x टू द पावर 6m माइनस 6n से। तो इंटू प्लस हो जाता है, डिवाइड माइनस हो जाता है, यस और नो? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q बाई a टू द पावर r, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते? a के पावर में p प्लस q माइनस r, यस और नो? तो x के पावर में पहले प्लस होगा पावर्स के बीच में, और फिर माइनस होगा, बोलिए। सही लिखा है हम लोग ने? नेक्स्ट, m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n माइनस 6m प्लस 6n। फाइव एम माइनस 6n तो माइनस m हो गया, तो यही मेरा आंसर आएगा। बोलिए। 9n तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, 9n माइनस 9n तो कैंसिल हो गया, बचा खाली माइनस m। यहां हम लोग लिख सकते हैं सिंस a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q बाई a टू द पावर r इक्वल्स टू a टू द पावर p प्लस q
माइनस आर। नेक्स्ट आगे बढ़े। यस, बोलिए आप लोग। चलिए, इफ 2 to the power x minus 2 to the power x minus 1 equals to 4, find x to the power x। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से। 2 to the power x minus 2 to the power x minus 1 equals to 4, और 2 to the power x कॉमन ले लिया, 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू 4, और 2 to the power x इंटू हाफ इक्वल्स टू 4, और 2 to the power x equals to 8, और 2 to the power x equals to 2 cube, therefore x equals to 3। अब मेरे को निकालना है x to the x, that is 27। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। Since the base is same, powers will be equal। Since the bases are same, powers will be equal। Since the bases are same, powers will be equal। Since the bases are same, powers will be equal। बोलो। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x equals to 7 plus 4 root 3, find root x। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना? तो जब भी इस टाइप का सम आएगा ना, इस पोर्शन को मेरे को 2ab मान के चलना है। तो मेरे को ये बताओ कि 4 रूट 3 को एक पार्ट तो 2 हो गया, अब a वाला पार्ट क्या होगा, b वाला पार्ट क्या होगा? तो b वाला पार्ट चलो रूट 3, तो a वाला पार्ट लेट अस अज्यूम 2,
तभी तो मल्टीप्लाई करके 4√3 हो पाएगा। यस और नो? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू और x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और √x इक्वल्स टू 2 प्लस √3। और √x इक्वल्स टू 2 प्लस √3। यस और नो? हम लोग को सिंपली गिवन एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट। एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट। वी विल गेट द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट। एक एग्जांपल और लेते हैं तो क्लियर होगा आपको। सपोज कर दिया हुआ है इफ a इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 फाइंड a टू द पावर हाफ। इसका मतलब ही रूट है, हाँ या ना? a टू द पावर हाफ का मतलब ही रूट है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये वाला पोर्शन को क्या मान के चलना होगा हम लोग को, 2ab। तो 2√2 का 3 पार्ट क्या क्या होगा, एक पार्ट तो 2 होगा, दूसरा पार्ट √2 होगा, तो ये 1 आएगा। यस और नो? तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, सर a विल बी 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √2 और 1a स्क्वायर √2a स्क्वायर 2ab और a इक्वल्स टू 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर और √a विल बी 1 प्लस √2। बोलो, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? उन्नो कॉपी दिए दो, बोलिए। दिस इज हाउ यू फाइंड स्क्वायर रूट। अब इंटरेस्टिंग है रैशनलाइजेशन, पहले सीखेंगे फिर करेंगे। रैशनलाइजेशन, सपोज करो 1/2 प्लस √3 है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी गिवन साइन है ना डिनोमिनेटर में, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। हम लोग सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 by 4 minus 3, that is 2 minus √3. This is called rationalization. This is called rationalization. We
multiply and divide the expression with opposite sign we multiply and divide the expression with opposite sign in order to eliminate root from denominator. In order to eliminate root from denominator. सर 1/2 माइनस रूट 3 है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? अगर 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा. नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस रूट 3 नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 4 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस रूट 3. बोलिए, कुछ भी पूछना है तो बोलिए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको कर रहा है, आपके लिए मैं लिख रहा हूं. ये √3/9 होल टू द पावर 5/2 इंटू 9/3√3 होल टू द पावर 7/2 इंटू 9 इक्वल्स टू. √3/9 whole to the power 5/2 into 9/3√3 whole to the power 7/2 into 9 equals to. मेरा जानने का इच्छा पता है क्या है? मेरा जानने का इच्छा है कि आप अप्रोच कैसे करेंगे. हाउ विल यू अप्रोच? हाउ टू अप्रोच द सम. मेरा जानने का इच्छा ये है कि सम्स को आप अप्रोच कैसे करेंगे. एनीवन? ये सम्स को अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग? और ये 9 को क्या लिखोगी? तो हम लोग क्या करेंगे? सबको 3 के पावर में लेके जाएंगे. सबको 3 के पावर में लेके जाएंगे. तो ये बन जाएगा 3 to the power half by 3 square whole to the power 5/2 into 3 square by 3 to the power 1 into 3 to the power half whole to the 7/2 into 3 square.
नेक्स्ट स्टेप में 3 to the power 1 minus 1 by 2 minus 2 into 3 to the power 2 minus 1 minus half into 3 square. 3 to the power minus 3 by 2 into 5 by 2 into 3 to the power half into 7 by 2 into 3 square. अब since the base is same, minus 15 by 4 plus 7 by 4 plus 2. ऊपर में ये एलसीएम ले लो, minus 15 plus 7 plus 8. आ जाएगा 3 to the power 0 by 4, 3 to the power 0, 1. 3 to the power 0 by 4, 3 to the power 0, that is 1. सबको 3 के पावर में लेके जाएंगे एंड प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना कि 3 टू द पावर a बाई 3 टू द पावर b क्या होगा, a माइनस b. 3 टू द पावर a बाई 3 टू द पावर b इंटू 3 टू द पावर c क्या होगा, a माइनस b माइनस c. ये सब तो आपको बेसिक चीज याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व कर पाएंगे. वरना बहुत कर तो आप ऐसे भी पाएंगे बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं. हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं. बोलिए. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. बोलिए. Shall we move ahead? ठीक है. एक क्वेश्चन है, the recurring decimal 2.7777 can be written as, the recurring decimal 2.777 can be written as. तो हम लोग क्या करेंगे, 2
प्लस 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 चलता ही जाएगा ये तो, हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप में 7/10, 7/100, 7/1000 चलता ही जाएगा ये तो, रेकरिंग है ना, कोई एंड नहीं है इसका। अब 7 कॉमन निकाल लो तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब चलता ही जाएगा। तो ये जीपी है कि इन्फिनाइट जीपी है? दिस इज अ केस ऑफ infinite GP series where common ratio equals to 1/10। तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, जहां पर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो सर यहां पर फर्स्ट टर्म तो 1/10 है और कॉमन रेशियो भी 1/10 है, तो पुट करेंगे 1/10 बाई 1 माइनस 1/10, 1/10 बाई 9/10, 1/9 आ रहा है। इन शॉर्ट, जिसको भी जीपी सीरीज के बारे में आइडिया नहीं है, एक बार नोट कर लीजिए कि 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर is equals to 1/9, is equals to 1/9, is equals to 1/9। तो मेरा सम्स क्या बन गया? 2 प्लस 7 इंटू 1/9, 18 प्लस 7/9, that is 25/9 is the answer। 18 plus 7/9, that is 25/9 is the answer। S infinity equals to a by 1 minus r। Sum up to infinite terms, sum up to infinite terms, sum up to infinite terms। ठीक है, ये खुद से सॉल्व करेंगे आप। प्लस 3 टू द पावर n बाई 3 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1। इस टाइप का सब हम लोग ने किया है, हाँ या ना? इस टाइप का सम हम लोग ने किया है, हाँ या ना? बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? What will be the next step? सर प्लस है तो इनटू हो जाएगा, थ्री टू द आंसर कॉमन आ रहा है, ऊपर में 3 प्लस 1 बच रहा है और नीचे में 3 का क्यूब माइनस 3 बच रहा है। सर ये और ये कैंसिल हो गया, 4 बाई 27 माइनस 3, 4/24, that is 1/6। 4/24, that is 1/6। बोलिए।
क्लियर है यहां तक? यस? आप अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग रिव्यू करेंगे, स्कैनर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है, तभी जाकर आपको थर्ड क्लास इफेक्टिव लगेगा, अदरवाइज आपको थर्ड क्लास इफेक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है?